ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए मतलब एक समझो कि ये करंट का स्टोरी है इसमें, कि करंट किस तरह से किसी भी वायर में फ्लो करता है, उसके बारे में पूरी तरह से एक स्टोरी है। उस चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है और फिर क्वेश्चन तो बनाना ही है हम लोग को। तो जनरली एक होता है क्या कि करंट किस में फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है मेटल का वायर रहता है उसी से करंट फ्लो करता है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता है, लकड़ी है तो लकड़ी से करंट फ्लो नहीं करता है। तो करंट फ्लो उसी से करता है मेटल वायर से, कॉपर एल्युमिनियम ये सब का वायर हो गया, वो सब से मेटल का वायर से करंट फ्लो करता है। तो मेटल में एक्चुअल में होता क्या है, मेटल में एक साथ क्या चीज होता है जिस कारण से मेटल से ही करंट फ्लो करता है और किसी चीज से करंट फ्लो नहीं कराता है। बैटरी है, अगर हम पेन में बैटरी लगा देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन मेटल वायर है कॉपर एल्युमिनियम ये सब का, तो वो सबसे करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर एल्युमिनियम ये सब जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। केमिस्ट्री में हम लोग ये सब जानते हैं कि एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाएगा, जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बाहर में, और जो कि आसानी से उससे निकाल सकता है, फ्री रह सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है, तभी वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मूव करने के लिए, तभी उसमें से करंट फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए, तो जैसे हम लोग ये चीज देखा होगा कि अगर प्योर वाटर है, ठीक है, वाटर एकदम पूरी तरह से क्या है, प्योर वाटर है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं मिला हुआ है, शुद्ध वाटर है, तो उससे करंट फ्लो नहीं होता। सुना है ये बात कि शुद्ध वाटर रहेगा। नहीं होता है ना जो सुई देते हैं वाला में, स्टील वाटर में ना करंट फ्लो होता है जो मतलब हाँ, डिस्टिल वाटर जो होता है शुद्ध पानी, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं फ्लो कर पाता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। H2O से है, वाटर का H2 होता है, तो वाटर को ब्रेक करेंगे तब ना करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योर वाटर अगर रहेगा, मिनरल वाटर, तो इम्प्योर वाटर में क्या होता है, कुछ अशुद्धि मिला हुआ रहता है, जैसे पानी है और पानी के अंदर थोड़ा सा नमक मिला दो, तो NaCl है उसमें, तो नमक अगर मिला दोगे तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब उसमें से अगर करंट दोगे तो करंट पास होने लगेगा, तो वहां पे क्या हो गया, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होकर के वहां पे इलेक्ट्रॉन निकला, फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अपना क्या हो रहा है उसमें मूव कर रहा है, तब हम लोग को करंट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब NaCl में तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम क्या होता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और बाहर में एक जो है वो बचा हुआ रह जाता है। अब एक बचा हुआ रह जाता है, अब क्लोरीन को क्या चाहिए कि एक चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, साथ होता है बाहर में, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो समझ लो कि यहाँ पर सोडियम का एक घर है, एक यहाँ पे क्लोरीन का घर है, दोनों में रिलेशन बना, और ये क्या हुआ, सोडियम का घर से इसका शादी इसमें क्लोरीन के घर में हो गया। तो ये अपना ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट, ये एक्स्ट्रा था इस यहाँ पे, तो यहाँ से ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो लड़की का शादी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सोडियम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसका यहाँ पे हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये फ्री था यहाँ पे, इस यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये फ्री था, इसलिए ये आसानी से क्या हो गया, मूव करने लगा। अब यहाँ पे मूव करने लगा, तो मूव जो होता है वो थर्मल के कारण भी होता है, हीट के कारण भी होता है मूवमेंट। अब तुम लोग सेमीकंडक्टर जब पढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर में हम लोग एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये सब पढ़ाएंगे कि आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी का गैप होता है। तो सेमीकंडक्टर में ये सब और अच्छा से समझ में आएगा। सेमीकंडक्टर में हम लोग बताएंगे मेटल, ये सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है एनर्जी गैप के आधार पे। तो क्या बताएंगे वहां पे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जो होता है कि इसका एनर्जी लेवल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा भी हीट मिलेगा, मतलब ये फ्री है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, थोड़ा सा बॉन्डेड है इससे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर हीट मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो होता क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल वायर ले रहे हैं, तो नॉर्मल वायर में अभी हम इसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किए हैं, बैटरी से नहीं किए हैं, मेटल का वायर है, फिर भी यहाँ पे
इन्वायरमेंट हीट के कारण थोड़ा सा, जैसे अब कहीं भी है तो हीट तो थोड़ा सा है ही इन्वायरमेंट में, तो थोड़ा सा भी हीट मिल जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस वायर में मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग को करंट नहीं मिल रहा। अभी हम बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, सिर्फ हीट के कारण, थर्मल के कारण क्या होता है, थर्मल के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब तुम कहोगे सर आप तो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट मिलता है, तो फिर क्यों नहीं वो नॉर्मल वायर में हमको करंट का झटका लगना चाहिए, बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है तो भी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम मूव करता है, हीट के कारण, थर्मल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम मूव करता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर u2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर u3 है, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर u4 है। तो सबका एवरेज वेलोसिटी जब हम देखते हैं सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। सबका डायरेक्शन ये सब के साथ हम लोग जब मिलाकर देखेंगे, पूरा तेज बारिश हो रहा है, तो मिलाकर जब हम देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमको करंट नहीं मिल पाता है। तो थर्मल के कारण क्या होता है कि टोटल वेलोसिटी, हाँ साउंड आ रहा है तो ठीक है, हाँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि बताइए थर्मल के कारण एवरेज स्पीड जो है वो भी जीरो होगा, थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी तो जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, लेकिन थर्मल हीट के कारण एवरेज स्पीड जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो भी जीरो होगा क्या। देखो स्पीड जो है वो जीरो नहीं होगा, एवरेज स्पीड अगर बोलेगा तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ना जीरो हो जाता है, इधर उधर मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस तो सब कुछ ना कुछ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बटा टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड जो है, नहीं ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज स्पीड है, तो स्पीड जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो के बराबर होगा। थर्मल के कारण एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बात तुम्हारा थर्मल का, मतलब सिर्फ हीट के कारण अभी उसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ही हम लोग बैटरी लगा देंगे, जैसे ही हम लोग क्या किए उसमें बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगा देने से क्या होगा, हम लोग कंडक्टर है और कंडक्टर में हम लोग बैटरी को लगा दिए, वायर है इसमें हम बैटरी को लगा रहे हैं, इधर ये प्लस और इधर ये माइनस, इस तरह से बैटरी को लगा दें। अब यहाँ पे ये प्लस है, इधर ये माइनस है। अब बैटरी को लगाएं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहा है, हीट के कारण थोड़ा मोड़ा वो मूव कर रहा है। अब अलग से हम बैटरी भी लगा दिए, अब अलग से जैसे ही बैटरी लगा दिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ इधर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ प्लस वाला टर्मिनल पे आएगा, प्लस टर्मिनल पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, और फिर इधर से मूव करके ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके और फिर ये इधर से ये एंट्री कर जाएगा, इधर एंट्री कर जाएगा, तो इधर से ये निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और इधर ये इंटर करते जा रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगेगा। मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी हम लोग देख रहे तब जीरो हो जा रहा था, लेकिन अब ये बैटरी लगा देने से अब ये क्या हो रहा है, मूव करने लगेगा, तो मूव करने लगेगा तो मोशन जब होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस समय जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम बस शॉर्ट में बता दिए, अब इसको हम और भी क्लियर से बताएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर किस तरह से, हम ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा होगा कि बैटरी लगाएं, तो बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इसको एनर्जी मिला,
अभी सबसे सिंपल क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो माइनस है तो प्लस वाला टर्मिनल में किया और इधर ये तो एक क्लोज सर्किट बन गया। और क्लोज सर्किट जब बन गया तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है। मेरा आवाज में दिक्कत नहीं है, बारिश के कारण आवाज मेरा क्लियर जा रहा है ना, क्योंकि इसमें समझना ही ज्यादा है। चलो ठीक है, तो मेरा आवाज में दिक्कत नहीं है तो आराम से करो, सुनो इसमें। तो ये क्या हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो गया और करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। अब इसको हम लोग दो तरीका से समझते हैं कि जब हम बैटरी लगाएं तो क्या हुआ। तो बैटरी लगाने से हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला। एनर्जी क्या मिला, ई बराबर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे क्यू इंटू वी होता है, ई बराबर क्यू इंटू वी होता है। अब एनर्जी मिला यहाँ पे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्यू की जगह पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितना वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट रहेगा तो 12 इसको एनर्जी मिला, 24 वोल्ट रहेगा तो 24 एनर्जी मिला। तो ये एनर्जी मिल जाने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्पीड में मोशन करने लगा और ये मोशन होकर के फिर यहाँ पे हम लोग को करंट मिला। अब हम बोल रहे हैं स्पीड में मोशन करने लगा, लेकिन वो स्पीड में मोशन नहीं कर पाता है। इतना एनर्जी दिए तो लग रहा है कि बहुत स्पीड में मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत स्पीड में मोशन नहीं कर पाता है। उसका स्पीड को कम भी करने वाला कोई है इसके अंदर। एक हम ये समझ लिए पोटेंशियल के टर्म में, जैसे यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट हो गया, इधर 0 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 12 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगा। अब दूसरा क्या होता है कि ये प्लस है, अब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इधर क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन जिधर से निकलता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इस पे इधर आ जाएगा प्लस चार्ज, और इधर से इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है तो इस पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस चार्ज। मतलब बैटरी लगा देने के कारण क्या होगा, बैटरी लगा देने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। अभी हम पोटेंशियल के टर्म में समझे थे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझ रहे हैं, इसी बात को समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। इसमें देखो ना करंट का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर 12 वोल्ट इधर 0 वोल्ट बोल रहे हैं, करंट किधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इधर 12 वोल्ट इधर क्या है 0 वोल्ट, तो करंट हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है, लो पोटेंशियल की तरफ। जबकि इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो से हाई, लेकिन करंट किधर फ्लो कर रहा है, हाई से लो। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद अगर प्लस चार्ज रहता है तो प्लस चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन अगर माइनस चार्ज रहता है तो माइनस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग गया तो इधर ये मूव करने लगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F इक्वल टू क्यू ई लगा इस डायरेक्शन में, तो E इंटू ई फोर्स लग गया इलेक्ट्रॉन पे। अब F इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, यहाँ से फिर एक्सेलरेशन निकलेगा ई बटा मास इन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा कि इतना से मूव करने लगेगा, फिर v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे तो वहां से वेलोसिटी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण बस हम यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर से अप्लाई किए तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगा। अब मेन बात आता है कि क्या इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर लेगा उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से उसके अंदर मूव नहीं कर पाता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई कर दिए उसको, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आइटम अगर है, हम लोग देख रहे हैं तो आइटम में न्यूक्लियस है और उसके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल के गया है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन जो रेस्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये जो बचा हुआ है इतना, तो ये जो बचा हुआ है आयन, पॉजिटिव आयन इसको बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो इस कंडक्टर के अंदर ही रहता है जिस मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव आयन इसके अंदर ही रह गया। अब वो पॉजिटिव आयन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में रुकावट डालता है।
जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा तो वो टकरा गया पॉजिटिव आयन से। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट भी कर सकता है, प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो रिपल्सन भी होगा, तो टकरा करके फिर ये क्या होगा, यहाँ से लौटेगा। तो फिर यहाँ पे ये लौटा, फिर ये इधर इधर उधर टकरा करके क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर, पूरा तेज बारिश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जिगजैग मोशन में रहता है, इसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। तो पूछेगा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कैसे मूव करता है, तो जिगजैग मोशन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जिगजैग मोशन में मूव करते रहता है, और इससे जो है वो उसका हम लोग वेलोसिटी, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग पाथ में मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से टकरा करके फिर ये इधर गया, फिर यहाँ से टकरा करके यहाँ पहुंचा, ठीक है। इस तरह से ये मूव कर रहा है। अब इस तरह से मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहीं पहुंचा, ये यहाँ से यहाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल ये हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और वहां से हम लोग इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो उसी जो एवरेज वेलोसिटी आएगा इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये बहुत स्पीड में नहीं जा पाता, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। मतलब ये थोड़ा सा आगे, इसका स्पीड 10⁻⁻⁴ के टर्म में रहता है, मीटर पर सेकंड के टर्म में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत कम स्पीड से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो बहुत कम स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत तेज हो रहा है, और देखते हैं थोड़ा सा। आज लग रहा है कि बरसात जैसा पानी हो रहा है। अभी टाइम है ना सर, क्या लगने का, गेहूं धान उन लगे चलेगा ना। हम भी अपना खेत में देखने गए थे तो पानी नहीं रोक पा रहा था, तो दिन मौसम बरसात हो रहा है सर। दिन मौसम कैसे हो रहा है जी, बरसात का दिन आप कर दिन मौसम हो रहा है, अभी नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा जी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है डिफिनेशन, द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर, the average velocity by which an electron flow in the conductor is called drift velocity। तो ये शॉर्ट में हो गया, ये सब आता है बोर्ड एग्जाम में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसका डिफिनेशन लिखिए। इसलिए यहाँ पे ये शॉर्ट डिफिनेशन ये है, द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल में ऐसे लिख देना, एक नंबर वाला में आएगा तो। और अब पूरा डिफाइन करके लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the average constant velocity with which free electron get drifted towards the positive ion of the conductor under the influence of the electric field developed within the conductor by applying potential difference across the end of the conductor। अब देखो यहाँ पे जो होता है, हम क्या बोले कि बैटरी में जैसे इसमें हम लोग बैटरी लगाएं तो बैटरी लगा देने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो यहाँ पे फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन हुआ। तो अब एक्सेलरेशन का हम जैसे ही बात बोले तो तुम बोलोगे सर आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पर चलिए यू भी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ से वो मूव कर रहा, फिर 80 हो गया तो v बराबर u प्लस 80 हो गया, तो ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये वेरिएबल वेलोसिटी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या वर्ड का यूज किए हैं, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाता है, तो फोर्स तो हम लगा रहा है, लेकिन आयन से टकराने के कारण, इस पॉजिटिव आयन से टकराने के कारण वो क्या होता है, एक्सेलरेट नहीं कर पाता है। जैसे अगर रोड खराब है तो क्या है, बहुत तेज में तुम बाइक नहीं चला सकते हो, रोड अगर खराब है तो बहुत तेज में बाइक नहीं चला सकते हो। तो वही यहाँ पे क्या है, ये आयन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, तो आयन से इलेक्ट्रॉन टकराने के कारण वो क्या होता है, ब्रेकर, समझ लो ये ब्रेकर है,
वो स्पीड में चलना चाह रहा है लेकिन ब्रेकर आ जा रहा है, तो ब्रेकर आ जाएगा तो उसके स्पीड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो वहां पे हम लोग को क्या होता है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी हम बताएं। तो पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण वो पॉजिटिव आयन की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे वही है रिफ्लेक्शन, फिर से देख लो, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन एज द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन। वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव आयन ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, डेवलप विद इन द कंडक्टर बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मूव किया, और फिर पॉजिटिव आयन के कारण वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। चलो, हाँ ऊपर में कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिख लो, द एवरेज constant velocity by which an electron flow in the conductor is called drift velocity. अब ये हो गया फिगर। इसमें देखो बैटरी लगा हुआ है और इस कंडक्टर का लेंथ एल है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब वायर का मोटाई, वायर का मोटाई यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये वीडी से ड्रिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो सपोज ए पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, मान लें किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड किया जा रहा है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, और कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर। अब हम लोग फार्मूला की तरफ पढ़ रहे हैं, फार्मूला प्रूफ अब हम लोग करने जा रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय E बराबर V बटा L। तो E बराबर V बटा L कैसे हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, कुछ याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम एक रिलेशन बताए थे, ठीक है, E इक्वल टू बताए थे माइनस dV बटा dx। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। और V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E dx, ये करते थे, तो V निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसका जो लेंथ है वो L है। अब यहाँ पे V पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, और लेंथ, इसका लेंथ कितना है, dx L है, ये L हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास मिला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिला है, अब आगे क्या कहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन बिगेन टू ड्रिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रिफ्ट करेगा, विथ एन एवरेज वेलोसिटी Vd, उसको Vd नाम दिया गया। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, क्या, इस चीज को समझना। लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इस चीज को समझना सही से। लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री, दैट इज, लेट द नंबर ऑफ, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, let the number of free electron per unit volume of the conductor, that is electron density in the conductor is equal to n। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, n है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ l। चलो इस चीज को समझाते हैं। मान लो यहाँ पे है करंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बटा वॉल्यूम। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से हमको क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो वायर है, इस वायर का लेंथ तो एल है, लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एच की जगह पर हो जाएगा एल। यहाँ से इसका जो वायर है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू एल। तो यहाँ पे ए इंटू एल हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या दिया हुआ है, एन, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है कि पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो एन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एन, और इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू क्या है, एल। वॉल्यूम जो है वो एल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन और वॉल्यूम हो गया एल। तो एन एल हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एन एल हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इंटू वॉल्यूम होता है कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया, टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज। तो हम लोग चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या जानते हैं, एन ई, क्यू बराबर एन ई जानते हैं, या फिर एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एन के जगह पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, एन ए एल आया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से चार्ज बराबर क्या होगा, एन एल इंटू ई। ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि यही चीज मेन समझना है तुमको। और ऐसे भी तो बाद में बस फॉर्मूला को ही याद रखना है, लेकिन यहाँ पे ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले और कैसे हम चार्ज निकाले। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, एन जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब छोटा सा इसका पार्ट ले रहे हैं तो छोटा सा पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इस छोटा सा पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन। ये पूरा पार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए तो एन इंटू एल से मेरा आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ गया एन इंटू एल से। अब चार्ज बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ई 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो एन ए एल इंटू ये हो गया। अब क्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमको टाइम चाहिए, क्योंकि आई बराबर क्यू बटा टी होता है। तो हमको टाइम चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर से एक इंच से दूसरे इंच तक पहुंचने में, एक इंच से दूसरे इंच तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। तो टी बराबर क्या होता है, ये डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये कितना दूरी तय करेगा, तो एल, जितना ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है तो एल, ये एल दूरी तय करेगा। और चाल कितना है, तो चाल इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो जा रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, वी टी। ये हो गया मेरा क्यू निकल गया और टी निकल गया। क्यू और टी निकल गया तो हमको क्या निकालना है, आई। तो आई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बाई टी। तो आई बराबर क्यू बटा टी जानते हैं, तो क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, एन ए एल ई, और टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। अब ये वी डी ऊपर चला जाएगा और ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया, वी डी ऊपर चला जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एन ई और फिर ए, एन ई ए, और ये वी डी ऊपर जाकर के वी डी। इसलिए जो करंट का फॉर्मूला आया फाइनल हम लोग को, एन ई ए वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, बस इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो करंट आई इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी।
करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें I इक्वल टू NEA/VD। देखो यहाँ पे आया। तो इसमें बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि अभी I दे देगा, A दे देगा और VD निकालने के लिए बोल देगा। I N और A का वैल्यू दे देगा। E का वैल्यू कभी नहीं देगा। E का तो हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। तो I दे देगा, N दे देगा और A दे देगा। और N कब देगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ये लिख देगा, वॉल्यूम इतना है। यहाँ पे N A पुट कर देना तो VD निकल जाएगा। VD बराबर I बटा NEA करके निकाल देंगे। या कभी I पूछ देगा तो I निकाल लेंगे, या कभी एरिया भी पूछ दे सकता है। अब है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। चलो टाइम तो हो गया है, 9 बज गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम बोलो। कहाँ पर में कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है? अच्छा इसमें उसका था तुम्हारा। चलो तो ये हो गया तुम्हारा।